आप दोनों तरीके से बना करके टोटल 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते थे अगर आपको चाहिए था तो, है ना। तो एक क्वेश्चन था हमारा MnO4 का 1 नेगेटिव प्लस C2H2O4 gives you Mn2 positive प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको मैंने कहा था कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको ट्राई करना है एंड द मीडियम वाज एसिडिक। बनाए क्या वैष्णवी? क्यों? छोड़ दो। ठीक है, चलो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखिए। क्या 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 है? Mn का +7 -2 इधर, कार्बन का +3, हाँ +1 -2 इधर, +2 कहा 0? क्यों 0? +2 तो है, और इधर +4 -2 इधर वही +1 माइनस। ठीक है, तो Mn का +7 से +2 होना रिडक्शन हो गया, और कार्बन का +3 से +4 होना ऑक्सीडेशन हो गया। इन्हीं का चेंज हो रहा है बस, है ना। तो कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है देखो, डिक्रीमेंट देखो, मतलब +7 से +5 मतलब कितना डिक्रीमेंट हो गया? 5 का डिक्रीमेंट। और यहां पे कार्बन का 2 का इंक्रीमेंट है ना, 2 कार्बन है ना, और दोनों का 1 1 से बढ़ रहा है, मतलब टोटल इंक्रीमेंट 2 हो गया, डिक्रीमेंट 5 है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अपन 1 में मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों बराबर हो जाए। अगर आप सोच रहे हो कि सर 2 में 5 मल्टीप्लाई करें तो 10 होगा, तो आपको 5 में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों 10 हो जाए। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि आप टोटल इंक्रीमेंट टोटल डिक्रीमेंट निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर कितने से घट रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ रहा है, वो निकालने के बाद दोनों को इक्वेट करना है। जिसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 2, और इसके वाले यानी कि इंक्रीमेंट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी कि यहां 5 आ जाएगा और यहां 5 आ जाएगा। फॉलो कर रहे हैं, है ना। अभी तो 5 लगाए, बाद बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा ना, कि नहीं हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा ना। कि देखो यहाँ पे आपने 5 लगाए तो 10 कार्बन हो गए, और यहाँ पे तो 5 ही है, आप इसको आगे जाके 10 करोगे। ठीक है, बट अभी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, क्या इक्वेट करने के लिए? इन दोनों को बराबर करने के लिए। जितने से डिक्रीमेंट हो रहा है उतने से इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये हो गया। अगला स्टेप था कि H और O को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो। तो Mn तो बैलेंस है 2 2, अब कार्बन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 ही है, तो अब अपन इसको चेंज कर देंगे। सुन रहे हैं क्या, है ना। पहले मत सोचना कि सर पहले क्यों नहीं चेंज किए, पहले अपन 5 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बराबर किए, और अब अपन ने 10 लगा करके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बराबर कर दिया। करेक्ट, यहां तक ठीक है। अब क्या बच गया? व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? हमारा Mn भी बैलेंस हो गया है, कार्बन भी बैलेंस हो गया है, क्या बचा है बस अब? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या था हमारा अगला स्टेप? क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी ऐड करेंगे टू वॉट एवर साइड डेफिशिएंट। कितने ऑक्सीजन है यहां पर? 8, और यहां पर 20, है ना, 20 और 8, 28 ऑक्सीजन है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। और यहां पर कितने हैं? ये 20 हो रहा है, और ये एक ही है ना, 21 है। तो क्या करूं, यहां पे 8 कर दूं क्या? हो गया 28। अरे ये 20 है और ये 8, हो गया यहां पे भी 28 ऑक्सीजन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाइड्रोजन, वही बचा बस। उसके लिए तो ये मीडियम दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोजन देख लो कहां कम ज्यादा है, कितना यहाँ पे हाइड्रोजन? 10, करेक्ट। और यहां पर 16। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन H+ ऐड करेंगे,
टू वॉट एवर साइड डेफिशिएंट, 6 से कम है ना, प्लस 6H पॉजिटिव, खत्म, बैलेंस्ड. फाइनल इक्वेशन विल लुक लाइक 2MnO4 का 1 नेगेटिव प्लस 5C2H2O4 प्लस 6H पॉजिटिव gives you 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O. ये आ रहा है क्या, जिनका भी जिन्होंने किया है फलक आ रहा है ये? यस सर. ठीक है, बाकी के भी तीनों के आंसर्स मैं लिख देता हूं, है ना. जिन्होंने किए हैं, जो करना चाहते हैं आगे, वो मैच कर सकते हैं इनके आंसर्स, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. एक क्वेश्चन और क्या था, Bi प्लस NO3 वाला ना, तो उसका मैं सीधा बैलेंस इक्वेशन लिख दे रहा हूं. Bi प्लस 3NO3 का नेगेटिव, ये भी एसिडिक मीडियम में था ना, प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स यू Bi3 प्लस 3NO2 प्लस 3H2O. तो एक क्वेश्चन ये था, ठीक है. और कौन सा था, Cl2O7 वाला. ओके, तो Cl2O7 वाला, Cl2O7 ये बेसिक मीडियम में था क्वेश्चन, प्लस 4H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस 2OH का नेगेटिव गिव्स यू 2ClO2 1 नेगेटिव प्लस 4O2 प्लस 5H2O. एक क्वेश्चन और था बेसिक मीडियम का ही, कौन सा था वो, अच्छा, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रेट वाला. ठीक है, तो इसका भी आंसर लिख लेंगे. 8Al प्लस 3NO3 का नेगेटिव प्लस 18H2O प्लस 5OH, ये भी बेसिक मीडियम था, 5OH नेगेटिव गिव्स यू 8AlOH का 4 1 नेगेटिव प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, तो ये उन तीनों के बचे हुए तीनों के आंसर, और ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई दिया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से. इन तीनों को भी आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, बस ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारा एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन था और ये दोनों बेसिक मीडियम का क्वेश्चन था. ये मत कहना कि कोई इक्वेशन को मीडियम ही चेंज कर दिया अपने मन से, वैसा नहीं होगा ना. वो तो रिएक्शन की कंडीशन है ना, कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ये तभी आ रहे हैं बिकॉज द मीडियम इज बेसिक. आप समझे मैंने क्या बोला. आप, हाँ, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ इक्वेशन दोनों से बैलेंस कर सकते हो, वो हम कर सकते हैं. बट ऐसा मत कहना कि सर इसी इक्वेशन को चलो ना एसिडिक मीडियम से करते हैं, नहीं होगा, क्योंकि वो मीडियम ही तो कंडीशन दे रहा है ना उस रिएक्शन को होने के लिए. तो वो कंडीशन आपको जो दिया रहेगा वही लेना है. बाकी आप मेथड कोई सा भी यूज कर सकते हो. इधर यू कैन गो फॉर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बाय हाफ इक्वेशन मेथड इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. और अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें उसी मेथड से करना है. ठीक है, चलो, तो इतना हमारा था हाफ ये रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो इतने जो मेन पार्ट थे हमारे वो ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पहला, है ना. दूसरा फिर ये बैलेंस्ड इक्वेशन, और तीसरा मैंने आपको एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवाया था, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. बाकी चैप्टर छोटा है और स्कोरिंग है, इजी भी है. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही. assign the oxidation number to the underlined elements. assign the oxidation number
to the underlined elements. To the underlined elements. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें NaH2PO4, इसमें आप P को अंडरलाइन कर लेना। आप लोग पूरा क्वेश्चन मत लिखो, पहला क्वेश्चन चालू कर दो सॉल्व करना ना, मैं बाकी क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जल्दी ये करो, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे आज ही। NaHSO4, C is H4P2O7, D is K2MnO4, E is CaO2, F is NaBH4, G is H2S2O7, H is KAlSO4 का ट्वाइस .12H2O। यहाँ पे है सल्फर अंडरलाइंड है, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस अंडरलाइंड है, यहाँ पे Mn, यहाँ पे O, देन इधर पे बोरॉन B, इधर सल्फर एंड इधर पर भी सल्फर। आया क्या, बताते जाइए। किसी को पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछिएगा। पहला वाला का क्या आ रहा है? +5। +5। देखिएगा, नहीं आएगा तो डाउट होगा तो पूछेगा, है ना, हम देख लेंगे कोई भी क्वेश्चन जो आप बोलेंगे। इसका +1 है ना, इसका हाइड्रोजन का क्या लिए? हाँ, हाइड्रोजन का भी +1, फॉस्फोरस का हमें निकालना था, ऑक्सीजन का -2। सॉल्व करने पे यू विल गेट +5। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आ रहा है? सल्फर का सेम वही +6। कंसेप्ट, +1 +1 x -2 कितना? +6। 6। हाँ, 5 कैसे आ रहा है? 6। एफ वाले का, हाँ बोरॉन है, NaBH4। ठीक है, हाँ इसका देखिए थर्ड वाला H4P2O7, अगेन वही +1 x एंड -2, ये भी इजी है। कितना रहा है? +5।
5 प्लस 5, हाँ। K2MnO4, अगेन पोटेशियम आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एल्कली मेटल है, +1 होता है हमेशा, और ये -2। Sir, +6. +6, ठीक है। देखो ये CaO2 है, CaO नहीं है ना, CaO2 है। ये CaO होता तो आप सिंपल ऑक्साइड बोल देते ना, बट ये CaO2 है, ये सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। जहां पे कैल्शियम में पता है क्या होता है, कैल्शियम इज अ एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसका +2 फिक्स होता है। अब निकल जाएगा X, ठीक है, कितना आएगा, माइनस Q2, 1 आएगा ना, 2x हो जाएगा ना, 2x इज इक्वल्स टू -2, तो x बराबर -1। अभी भी कुछ डाउट है किसी को तो पूछिए। अगेन सोडियम +1, इसका निकालना है हाइड्राइड H-1, मेटल है ना दोनों, हाइड्रोजन नेगेटिव ही शो करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव शो करता है नॉन मेटल के सामने, यहां पे +1 होगा। ये नॉन मेटल था सल्फर तो +1, फॉस्फोरस नॉन मेटल था तो +1, फॉस्फोरस नॉन मेटल तो +1, पर अब ये मेटल्स हैं तो माइनस शो करेगा। ये पॉइंट हमने लिखा है कॉपी में। बोरान का कितना आ रहा ऊपर, +3. +3, हाँ। सल्फर का H2S2O7 +6, हाँ। एंड लास्ट पोटेशियम का +1 का +3, सल्फर का निकालना है, इसका -2, इसका +1, इसका -2, ऐड कर दो सबको। कितना कितना, एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम भी, पोटेशियम 1 है, एल्यूमिनियम भी 1 है, सल्फर 2 है तो 2x ले लिया, ये हो जाएगा आपका -8, 8 नहीं 8 ऑफ है ना, 16 +12 वाटर है, और अंदर आप लिख सकते हो 2 -2, कितना आएगा देखो, हाँ -12 हो जाके +12, 6 आएगा, आ रहा है। Yes, sir. एक मैंने आपको उसका कंसेप्ट भी बताया था फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का, कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसको निकालो एक बार, H2S4O6, H2S4O6 सल्फर का। पहले आप अपने कन्वेंशनल मेथड से निकालो कि क्या होगा, फिर अपन समझते हैं। कितना आ रहा है, 2.5। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से चलोगे तो दैट विल बी 2.5। कैसे, 2 + 4x -12 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -10, उधर जाकर के +10, तो 4x इज इक्वल्स टू 10, तो x बराबर कितना आएगा 2.5। तो 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता किसी का, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर तो मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बता रहा है ना, कि अगर उस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, जिससे जा रहे हैं उसको पॉजिटिव मिल रहा है, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं। उसका मैंने कंसेप्ट आपको क्या बताया था कि
जो चारों सल्फर एटम है वो एक जैसे कनेक्टेड नहीं है ना। ये जो आया है 2.5, ये चारों के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या है, एवरेज। जिसमें अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाए बिना हम इसका एग्जैक्ट चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग नहीं बता सकते। तो सल्फर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन है, पर हमें पता हाइड्रोजन बीच में नहीं हो सकता, तो सेंट्रल एटम कौन होगा हमारा, सल्फर। ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो हमने सल्फर को बीच में लगा दिया, चारों है, चारों को लगा दिया, ठीक है। आपस में मत लगा देना चारों को कि सर ऐसे लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर ये आपस में ही दो दो बॉन्ड सब बना लेंगे तो फिर ऑक्सीजन के साथ कौन कनेक्ट होगा, समझ रहे हैं क्या। तो इसलिए ऐसे दोनों चारों को ऐसे गोल चक्कर लगा करके रिंगा रिंगा रोजेस नहीं खिलाएंगे अपन, ठीक है। चारों अलग अलग ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे। एम आई क्लियर। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 6। तो 6 लगाने हैं हमको। तो देखो ये वाले तो दो दो बना चुके हैं बॉन्ड्स, है ना। हम इनसे इनके साथ करते हैं ऑक्सीजन के, तो यहां आ गया हमारा ऑक्सीजन 1, ये हो गया हमारा दूसरा ऑक्सीजन, ये हो गया तीसरा ऑक्सीजन, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, क्योंकि हाइड्रोजन यही लगाना है हमें, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, और ये हो गया हमारा छठवा। अब देख रहे हैं चारों सल्फर एक जैसे नहीं है, दो एक जैसे हैं और दो एक जैसे हैं। बीच वाले दोनों का सल्फर सल्फर के साथ बॉन्डिंग बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 ही रहेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचने वाला उनसे। ये भी सल्फर ही है, ये भी सल्फर ही है, और दोनों आपस में भी सल्फर ही है। एम आई क्लियर। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके साथ एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तीनों साइड कनेक्टेड है, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस साइड। बस इस साइड से इनको राहत है, बाकी तीनों साइड में उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनको घेरे हुए हैं, जो डेफिनेटली उनसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। ये एक पेयर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये दो पेयर है तो ये दो खींचेगा, ये भी दो है तो ये दो खींचेगा। 5 खिंचवाए हैं उसने तो 5 पॉजिटिव मिलेगा इसको। सेम हाल इसका भी होगा, समझ रहे हैं क्या। एम आई क्लियर। अब आप देखो चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करो, यू विल गेट 2.5। 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन 1 2 3 4, 10/4 इज 2.5। समझ गए क्या। तो स्ट्रक्चर से अपन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि 2.5 क्यों आया और एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने 2-3 एग्जांपल और देखे हैं जब अपन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसको भी बना लो आप लोग कॉपी में। सर हाँ, सर जी का +3 आ रहा है। किसका, जी H2SO4। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। सर जी क्वेश्चन हाँ, उसमें क्या आ रहा है बोले, +3। +3 कैसे, वो 4 नहीं है, वो 7 है। फोर लेके बनाए हो क्या। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, calculate the oxidation number of
calculate the oxidation number of sulfur in H2SO5 and nitrogen in NO3 negative and nitrogen in NO3 negative, full stop, suggest their structures suggest their structures and account for their fallacy, FALLACY fallacy मतलब फॉल्ट। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में आप जो कन्वेंशनल मेथड से निकालोगे, जैसे आप यहां निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर, उससे नंबर अलग आएगा। स्ट्रक्चर से देखोगे तो नंबर अलग आना चाहिए था। तो ये हमको स्ट्रक्चर से उनको समझाना पड़ेगा कि ये नंबर क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो पहले तो आप लोग H2SO5 का कन्वेंशनल मेथड से मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए, क्या आ रहा है। एट आ रहा है, सबका आ रहा है एट। H2SO5 का आपने जो कन्वेंशनल मेथड से किया है उसमें आपने इसका +1 लिया होगा, इसका x लिया होगा, इसका -2 लिया होगा, किए हैं। तो उससे आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, +8। ठीक है, बट एक्चुअली में +8 होता नहीं है ना। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। H2SO5 का स्ट्रक्चर देखना, अगेन सल्फर इज दी मोस्ट लीस्ट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, H भी है बट H साइड में ही रहता है, बीच में नहीं रहता। तो ये हमारा एक S हो गया जिसके साथ 5 ऑक्सीजन है एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर सल्फर बीच में रहेगा, ठीक है, और 5 ऑक्सीजन लगाने हैं तो कुछ ऐसे रहेंगे। आप मुझे बताइए कि पांचों ऑक्सीजन एक जैसे हैं क्या। देखो ये वाला ऑक्सीजन एक H के साथ है, दूसरा S के साथ है, फिर ये दोनों S के साथ है, सिर्फ S के साथ है, और ये वाला एक तरफ X एक तरफ O, मतलब यहां से कोई नहीं खींचेगा इससे बट यहां से खींचेगा, और ये वाले में यहां से नहीं खींचने वाला बट यहां से खींचेगा। मतलब ऑक्सीजन भी सारे एक जैसे नहीं है, पर हमने सभी ऑक्सीजन का क्या ले लिया, -2। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो उस चीज को करेक्ट करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो आप पहले स्ट्रक्चर नीचे पहले लाइन में नीचे लिख लो, प्लस एट आया ना। अब नीचे लाइन में लिखना, दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज आपको पता है ना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन, ये वो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप पुराना वाला भी याद करो तो 16 का 2,8,6 था, याद है। अरे हाँ ना, यही था ना पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैक्सिमम 6 ही लूज करेगा, उसके बाद तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है। हालांकि ये तो गेन करता है, हमको पता है, S-2 करके वो 18 करता है, आर्गन के पास पहुंचना चाहता है, देखिए उसका नियरेस्ट नोबल गैस तो आर्गन है। पर चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता जाएगा नियॉन तक पहुंचने के लिए, तो मैक्सिमम 6 ही करेगा। मतलब X का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकता है, +8 नहीं हो सकता। अभी तक भी हमने जितने भी क्वेश्चन सल्फर वाले किए हैं उसमें आप देखोगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा कभी नहीं आया है, तो +8 नहीं आ सकता। वही लिख रहे हैं अपन, दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, this is impossible because the maximum oxidation number of sulfur cannot be more than 6, cannot be more than 6, cannot be more than 6।
उसका रीजन है कि उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही है. सिंस इट हैज only 6 electrons in the valence shell, since it has 6 electrons in the valence shell, 6 electrons in the valence shell. ठीक है, फुल स्टॉप. दिस फैलेसी, अब ये गलती हुई है. दिस फैलेसी इज ओवरकम, दिस फैलेसी इज ओवरकम if we calculate the oxidation number, if we calculate the oxidation number, if we calculate the oxidation number with the help of structure, with the help of structure, with the help of structure. स्ट्रक्चर बना लो, फिर लिख देते हैं उसको. ठीक है, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे अलग से लिखना कि इसका तो +1 है और इसका भी +1 है, मतलब दोनों हाइड्रोजन का मिला के तो +1 ओके है ना? करेक्ट. आगे बढ़े. अब देखो ये तीनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो सकता है क्योंकि इनके आजू बाजू सब कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है. इससे भी ये खींचेगा, इससे भी ये खींचेगा, तो -2 होगा इसका. सेम चीज यहां पे भी है, सेम चीज यहां पे भी है. भले वो कनेक्शन अलग अलग से है, बट अल्टीमेटली दोनों तरफ से वो खींच ही रहा है, तो -1 -1 -2 हो जाएगा. बट यहां ऐसा नहीं है, यहां पे एक तरफ से खींचेगा, यहां से नहीं खींच पाएगा. ये भी एक तरफ से खींचेगा, यहां से नहीं खींच पाएगा, तो -1. तो 5 में से 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाला है. ठीक है, तो 2 इंटू +1 हो गया, फिर +3 ऑक्सीजन -2 वाले, +2 ऑक्सीजन -1 वाले, और सल्फर को X ले लेना. अब निकाल लो सल्फर का. सिक्स आएगा. +6. 6, हाँ ठीक. तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है ना. पहले सी वाला. ठीक है, एक वो नाइट्रेट वाला भी कर लो. एक क्वेश्चन और दिया ना मैंने, 2 दिए इसमें मैंने, कि सल्फर का ये H2SO5 में से सल्फर का निकालना था, और एक मैंने क्या दिया है, नाइट्रेट, उसमें से नाइट्रोजन का निकालना है. निकालिए. +3 कैसे? +5. +5 आना चाहिए ना नॉर्मली. हाँ, +5. ठीक है. और नाइट्रोजन के तो आखिरी शेल में 5 होते हैं ना. नाइट्रोजन का पता है ना, 7, एटॉमिक नंबर इज 7, 2,5, यानी कि नाइट्रोजन +5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सल्फर तो नहीं हो रहा था ना +8, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 6 ही थे, तो +6 वॉज द मैक्सिमम, और नाइट्रोजन का +5 इज द मैक्सिमम, और यहाँ +5 आ रहा है ना. तो इम्पॉसिबल तो नहीं है. स्ट्रक्चर बना के देख रहे तो X = 3 आ रहा है. कैसे बनाए स्ट्रक्चर? हाँ, और एक एन नहीं, एक O के साथ है ना, एक O के साथ डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड, ऐसे. हाँ, आपस में भी.
इसके साथ ऐसा नहीं, नहीं, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो आपको कनेक्शन तो इसका नाइट्रोजन के साथ ही करना है, बट इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे नाइट्रोजन के पास, और एक नेगेटिव भी दिखाना है आपको। तो जिसके साथ आपने डबल बॉन्ड, लुईस स्ट्रक्चर याद करो आप लोग, लुईस स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं, वी नो हाउ टू मेक द लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपने जिसका डबल बॉन्ड बनाई है ऑक्सीजन वो तो ठीक है, पर जिसका सिंगल बॉन्ड बनाई है, अपन बोले ना NO3 1 नेगेटिव है, NO3 क्या है, 1 नेगेटिव, तो यहां पर एक माइनस चार्ज है, ये वाला नाइट्रोजन एक्चुअली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। ठीक है, और ये दोनों -2 वाले। ठीक है, अब ऐड करके देखो, एक ऑक्सीजन -1 वाला, दो ऑक्सीजन -2 वाले, और नाइट्रोजन इज X, तो कितना आ रहा है, देयर इज नो फेलिसी। ठीक है, लिख दो नीचे, स्ट्रक्चर बना के लिखना, यहां 5 अलग से निकालना, और 5 कन्वेंशनल मेथड से अलग से निकाल चुके हो आप लोग, 5 को स्ट्रक्चरल मेथड से निकालना, और नीचे लिखना देयर इज नो फेलिसी, there is no fallacy in the oxidation number of nitrogen. There is no fallacy in the oxidation number of nitrogen in nitrate. In nitrate. There is no fallacy in oxidation number of nitrogen in nitrate. ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन और है, TrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 10 आएगा। अरे -2 होता है ना ऑक्सीजन का, यही तो कन्वेंशनल मेथड है कि -2, इसको X ले लेंगे तो 10 आएगा, है ना। क्रोमियम का वो लिखोगे क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या +10 हो सकता है, अपन ये तो पहले जान लें। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, ये एटॉमिक नंबर क्या था क्रोमियम का, तो याद रखो क्रोमियम कॉपर हमारे एक्सेप्शनल केस थे 24 जिसमें वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में जाता है। तो आखिरी वाला ही बता देते हैं अपन, क्या होता है आखिरी, क्या हो जाता है इसका 3D5 4s1, 4s2 होता, पर वो फिर 3D4 होता, बट एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s से कहां चला गया 3D में, ताकि क्या हो सके, हाँ, सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो सके। कॉपर क्रोमियम याद रखो भाई, आपको आगे भी काम आएगा 12th में भी। ठीक है, और कॉपर का भी सेम ऐसे ही होता है, बस 3D10 4s1 हो जाता है, कॉपर 29। ठीक है, अब आप खुद देखो, इसके आखिरी के दोनों को मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो इसका भी +10 कैसे हो सकता है, गलत है, तो लिख दो नीचे, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज, इसका भी 6 ज्यादा नहीं हो सकता है ना, 5 + 1 6, पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s वाला, फिर बाद में 3D वाले, ये बाहर की तरफ कौन है 4s है, 3D तो अंदर होगा, तो इट इज इम्पॉसिबल because maximum oxidation number of chromium Cr, maximum oxidation number of chromium Cr cannot be more than 6, cannot be more than 6, cannot be more than 6, और उसका रीजन क्या है, ब्रैकेट में बस यही लिख लो 3D5 4s1, आपको याद आ जाएगा 3D5 4s1। ठीक है, अब इसमें इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो क्रोमियम 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, यहां पे आपकी कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये कोई आयन नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा ना, तो अभी तो एक एक ही बन पा रही है बॉन्ड, तो कुछ ऐसे बनेगी बॉन्ड,
ठीक है, नहीं ये लास्ट वाला जरूरत नहीं है क्या, ये वाला हो गया ना काम, सबकी दो दो बन गई ना। हाँ तो लास्ट वाले की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कैसे है, सारे ऑक्सीजन एक जैसे हैं क्या? हाँ हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ। देखो ये ऑक्सीजन तो पूरा क्रोमियम का 2 इलेक्ट्रॉन नोचेगा, है ना। ये ऑक्सीजन इधर से तो नोच लेगा, इधर से नहीं नोच पाएगा। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। समझ गए? विदाउट जहां पे ये ओ आ गया, जहां जहां एस एस आ गया था, अपन 0 0 किए हैं उनका। ठीक है, तो इसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और इसके लिए इसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बट ये दूसरे से तो कनेक्टेड है, वहां से तो एक पेयर का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं और एक ऑक्सीजन -2 वाला है। क्रोमियम X इज इक्वल्स टू 0। कितना आएगा? 6 + 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रोमियम वाली की भी फेलिसी रिमूव करी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हालांकि हमने लुईस स्ट्रक्चर इतने कॉम्प्लेक्स के नहीं बनाए हैं, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अलग से ये बनवा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप एटलीस्ट अच्छे से देखो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एच वेच नहीं था, इसलिए वो आपस में ही बॉन्ड बना लिए। एच होता तो फिर ये आपस में एक बॉन्ड बनाते और दूसरी बॉन्ड एच के साथ बनाते। ठीक है, क्योंकि एच टर्मिनल्स में ही होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते कि इसका बना के एच यहां लगा दिया, नहीं, फिर ये ओ इसके साथ जाता है यहां पर और ये एच यहां आता है। जैसे अपन ने H2 वाले में किया था ना, ये वाले में देखो, यहाँ वाले में आप क्वेश्चन पूछते थे ना सर ये ऐसी क्यों नहीं पांचों के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसमें उसमें क्या होता है, फिर आपका हाइड्रोजन अकेले रह जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड शेयर करी और एक बॉन्ड उसने सल्फर के साथ शेयर करी। समझ रहे हैं क्या? 6। हाँ वो फॉल्टी है। अपन लिखे तो ना इट इज इम्पॉसिबल कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं चैप्टर में। बाकी अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा चैप्टर से तो पूछना। नेक्स्ट जो अपना टेस्ट होगा ना, वो इन्हीं दोनों चैप्टर से होगा ना। केमिकल बॉन्डिंग का जो आखिरी आखिरी का बच गया था, स्पेशली एमओटी, हमने उसका टेस्ट नहीं लिया है। और ये चैप्टर पूरा, जिसमें कि एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का तो रहेगा ही, बाकी इस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी अपना वो केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट छूट गया था हमारा, हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, एमओटी, ये 3 टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन ऑर्गेनिक